हेलो एवरीवन, आई एम कनक फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। तो आज का प्रॉब्लम है वर्ड ब्रेक सेकंड, राइट? देख लेते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड अ डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड डिक्ट एंड add spaces in S to construct sentence where each word is valid dictionary word. Return all possible sentences in any order. तो हमें एक स्ट्रिंग एस गिवन है और एक डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है जिसका नाम है वर्ड डिक्ट। वी हैव टू ऐड स्पेसेस इन एस टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। तो जो स्ट्रिंग एस है उसमें हमें स्पेसेस ऐड करने हैं जिससे कि वो एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाए और उस सेंटेंस का ईच वर्ड, मतलब उस सेंटेंस का एवरी वर्ड उस डिक्शनरी में होना चाहिए, राइट? और इन्होंने नोट में दिया है दैट द सेम वर्ड इन द डिक्शनरी में बी रीयूज मल्टीपल टाइम्स इन द सेगमेंटेशन। तो एक वर्ड जो कि डिक्शनरी में गिवन है हम उसे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मेरे पास स्ट्रिंग है कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग, राइट? तो हमें करना क्या है, हमें जस्ट स्पेसेस इंसर्ट करने हैं इसमें, ठीक है? एक बार हमारी डिक्शनरी भी देख लेते हैं हम पहले, स्पेसेस इंसर्ट करने से पहले। तो हमारी डिक्शनरी में क्या है? कैट्स, कैट एंड डॉग। तो डिक्शनरी में क्या है? कैट्स, सैंड एंड डॉग। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो कि हमारे सेंटेंस में हो सकते हैं, ठीक है? तो एक बार इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास चॉइस है कि वी कैन इंसर्ट अ स्पेस आफ्टर एवरी कैरेक्टर और लीव इट एज इट इज। तो जैसे कैट्स एंड डॉग है तो यहाँ पे मैं सी के बाद स्पेस इंसर्ट कर सकता हूँ और फिर कह सकता हूँ एंड डॉग। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई मैं सी के बाद ए ले सकता हूँ फिर यहाँ पे स्पेस इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो सिमिलरली हम मल्टीपल स्पेसेस भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैट्स के बाद स्पेस इंसर्ट कर दिया एंड डॉग, ठीक है? फिर इसमें हमने कैट्स के बाद तो कर ही दिया था, एंड के बाद भी कर दिया। तो एक सेंटेंस तो ये बन सकता है। अभी सेंटेंस क्यों बन सकता है? क्योंकि इसके जितने भी वर्ड्स हैं ये ऑलरेडी डिक्शनरी में प्रेजेंट हैं, ठीक है? एक और सेंटेंस ये बन सकता है कैट सैंड डॉग, और फिर आगे कैट सैंड डॉग, ठीक है? दूसरा सेंटेंस ये बन सकता है। तो आप मुझे बताना क्या ये सेंटेंस बन सकता है? कैट, ये सेंटेंस नहीं बन सकता क्योंकि जो हमारा पहला वर्ड है वो डिक्शनरी में नहीं है। सिमिलरली ये भी डिक्शनरी में नहीं है, ऑल दो ये डिक्शनरी में है। तो हमारा ईच एंड एवरी वर्ड इन द सेंटेंस शुड बी प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। दैट इज द कंडीशन, राइट, टू फॉर्म अ सेंटेंस, ठीक है? तो एक बार इसकी अप्रोच भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है हमको? हमें विल जस्ट हैव टू इंसर्ट स्पेसेस, राइट? तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हम रिकर्जन यूज कर सकते हैं। रिकर्जन में हम एक कॉल करेंगे वेयर वी डोंट इंसर्ट स्पेस की करंट एट करंट इंडेक्स, क्या कि हमने करंट इंडेक्स पे स्पेस इंसर्ट नहीं करा एंड वी जस्ट मूव्ड ऑन। एंड व्हाट कैन वी डू एट द इन द सेकंड कॉल? इन सेकंड कॉल वी विल check if we can insert space to form a valid word, ठीक है?
अगर हमने स्पेस इंसर्ट करा और एक वैलिड वर्ड बन गया देन इट इज़ फाइन, बट अगर हमने स्पेस इंसर्ट करा और एक वैलिड वर्ड नहीं बना देन इट वोंट बी फाइन, राइट। तो ये दो केसेस हो सकते हैं। सेकंड केसेस में हमें कंडीशन चेक करनी है, देन ओनली विल बी एबल टू डू इट, राइट। जैसे कैट्स एंड डॉग में हमने जब पहली बार यहाँ पे स्पेस इंसर्ट करा था तो एक वैलिड वर्ड बना था, हमने यहाँ पे भी करा था तो भी वैलिड वर्ड बना था, पर अगर हमने यहाँ पे स्पेस इंसर्ट करा तो एक वैलिड वर्ड नहीं बना, तो इस केस में विल नॉट प्रोसीड, विल जस्ट टर्मिनेट द रिकर्शन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें एक फंक्शन चाहिए होगा जो कि हमारी स्ट्रिंग एस को ले, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन ले, एंडिंग पोजीशन ले। एक हम अनऑर्डर्ड मैप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टू सी वेदर this word exists or not, right? Then it should create a string, let's suppose G, which should be from, ठीक है, जो कि S की एक सब स्ट्रिंग हो स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन तक, right? And then we can check in unordered map if this G exists or not, right? And if it exists, if this exists, we can return true कि हाँ भाई वर्ड एग्जिस्ट करता है, एंड इफ नॉट वी कैन सिंपली रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो एक तो मेरा ये फंक्शन हो जाएगा जो कि दैट विल जस्ट फाइंड द वर्ड इफ इट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी और नॉट, राइट। सिमिलरली मेरा एक और फंक्शन हो सकता है दैट विल मेक द सेंटेंस फॉर मी, राइट। तो इसमें हम क्या देंगे, उसको अपनी स्ट्रिंग देंगे, वर्ड ब्रेक्स देंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ मेरे वर्ड्स फिनिश हो रहे हैं, एंड what else should we give this into function? I think this will do it. String और word breaks से ही हो जाएगा। Word breaks क्या है? Word breaks would store the indexes where there are spaces in the sentence, right? So we'll make a string answer that will denote our sentence. Let's say it's sentence only. इसका नाम sentence ही रख लेते हैं, ठीक है। सेंटेंस एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं जो कि एम्प्टी है, ठीक है, एंड विल जस्ट ट्रैवर्स, ठीक है, एस को ट्रैवर्स करते हैं और जहाँ जहाँ एस में स्पेसेस हैं वो हमें वर्ड ब्रेक से पता चल जाएगा, देयर वी विल फॉर्म वर्ड, ठीक है, फॉर्म वर्ड, एक वर्ड फॉर्म करेंगे। rather than saying form word, what we can say is we'll just insert space, ठीक है, या तो विल सेंटेंस में एस आई को ऐड करेंगे और जहाँ जहाँ ब्रेक्स हैं विल जस्ट ऐड दिस। तो वेयर इट वुड हैपन इज, कहाँ पे होगा ये, इफ वर्ड ब्रेक, इफ करंट इंडेक्स पे वर्ड ब्रेक है देन ओनली दिस वुड हैपन, राइट। ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड, एंड देन विल रिटर्न द सेंटेंस। तो ये इफ कंडीशन पे ही होगा, ठीक है। और ये हम कैसे चेक करेंगे, हम एक इंडेक्स ले लेंगे, एक आइटरेटर जे ले लेंगे वर्ड ब्रेक के लिए, दैट वुड साइमल्टेनियसली आइटरेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेके दिखा देते हैं, एक काम करते हैं, हम्म, थोड़ा और एलैबोरेटली दिखा देते हैं, ठीक है। इफ आई इक्वल इक्वल वर्ड ब्रेक जे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर
मेरा वर्ड ब्रेक हो रहा है, देन व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट ऐड एम्प्टी स्पेस, ठीक है, एंड आई मूव जे टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी हमें कि इफ जे इज लेस देन इक्वल टू वर्ड ब्रेक इन साइज। आई होप दैट इज अंडरस्टूड, वो मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। एंड माई for loop would be over, then I'll return the sentence। आई होप ये दो फंक्शन जो हमारे हेल्पर फंक्शन है दैट आर क्लियर, ठीक है। और एक मेन हमारा जो हेल्पर फंक्शन होगा दैट वुड डू द रिकर्जन, तो भी देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इट वुड डू इज इट वुड टेक स्ट्रिंग एस, ठीक है, एंड आर अनऑर्डर्ड मैप और word breaks। I hope you all know by now that unordered map is storing the words as a key, and corresponding to those keys we have value as one, so that we can check that the word exists or not, ठीक है। स्ट्रिंग में हमें स्ट्रिंग एस है करंट इंडेक्स, राइट, एंड आई होप द फाइनल आंसर दैट कंटेन्स ऑल द सेंटेंस। शुरुआत में हम बेस कंडीशन चेक करेंगे। बेस कंडीशन क्या होगी भाई, इफ इंडेक्स इक्वल इक्वल एस डॉट साइज -1, ठीक है, ये हमारी बेस कंडीशन होगी। तो अगर ये हो जाएगा देन इट इज़ अ सिंपल कॉल कि भाई वर्ड को एंड करो और चेक कर लो, ठीक है। तो विल फाइंड वर्ड, ठीक है, जो हमने वो एक हेल्पर फंक्शन ऊपर बनाया है, ठीक है। वंस यू विल फाइंड द वर्ड, हमने एक बार वर्ड को फाइंड कर लिया, ठीक है, एंड इफ इट गिव्स ट्रू देन यू कैन ऐड करंट सेंटेंस इनटू आंसर। दैट दैट विल, ये भी देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से कैसे करेंगे। तो एक बार ये फाइंड वर्ड हो गया, दैट मीन्स कि अब तक मेरे सारे वर्ड मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करते हैं और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देन आई मेक सेंटेंस, जो हमारा एक एक हेल्पर फंक्शन है, पास द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स एंड इंसर्ट दिस इनटू आंसर, ठीक है। तो हम इसको जो सेंटेंस मिलेगा हमें यहाँ से, इसको आंसर में इंसर्ट कर लेंगे। हाउ वुड वी डू दैट, कुछ नहीं करना, जस्ट मेरे को पुश बैक करना है। तो मैं आंस डॉट पुश बैक कर दूंगा सेंटेंस। आई होप दिस इज क्लियर। और क्योंकि हम अपने बेस केस से पहुंच चुके हैं, हमें यहाँ पे अपना रिकर्जन टर्मिनेट तो करना ही है, ठीक है। तो ये तो मेरा बेस केस हो गया। अब मेरी जो दो कॉल हम नॉर्मल केसेस में कर रहे थे, राइट, जो दो कॉल्स हम नॉर्मल केसेस में कर रहे थे, एक केस में तो हम वी वर नॉट इंक्लूडिंग इट, हम करंट इंडेक्स इंक्लूड ही नहीं कर रहे थे, जो हमारे पैरामीटर्स हमें मिले थे एस अनऑर्डर्ड मैप, वर्ड ब्रेक, इंडेक्स, आंसर, ये तो हम एज इट इज कर देंगे, क्योंकि वी डोंट वांट टू, obviously we'll go index +1 because we don't want to include current, we don't want to put a space at current index, we'll just say कि भाई recursion तू चलता जा आगे, है ना। एंड सेकेंडली क्या कर सकते हैं हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे एक ये हेल्पर फंक्शन था फाइंड वर्ड, जो बूलियन रिटर्न कर रहा है, इसमें हम पैरामीटर्स देंगे अपने एस अनऑर्डर्ड मैप। स्टार्टिंग पोजीशन में क्या आएगा, वर्ड ब्रेक की जो एंडिंग पोजीशन होगी, भाई लास्ट ब्रेक वहीं पे लगा है ना, तो उसकी अगली पोजीशन, तो वर्ड ब्रेक डॉट बैक +1 करंट इंडेक्स, ठीक है। तो ये हमारा
फाइंड वर्ड, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है कि भाई ऐसा वर्ड है एग्जिस्टिंग, तो क्या करना है हमें, हमें वर्ड ब्रेक में करंट इंडेक्स को डाल देना है कि यहाँ पे एक वर्ड मेरा ख़त्म हो रहा है। इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, पुश बैक कर देते हैं भाई इंडेक्स को, और फिर यही सेम कॉल कर देंगे। ये सेकंड केस हो गया हमारा रिकर्जन का, ठीक है, जहाँ हमने करंट इंडेक्स पे स्पेस डाला है। आई होप दिस इज क्लियर। वंस दिस, ये वाली जब कॉल ख़त्म हो जाती है तो हमें क्या करना है, हमें करंट इंडेक्स को हटाना भी था वर्ड ब्रेक से, क्योंकि इसके सारे केस तो फॉर्म हो जाएंगे ना इस कॉल से, राइट। आई होप ये समझ में आ रहा है कि भाई हम क्यों हटा रहे हैं। डॉट पॉप बैक, एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्ड ब्रेक का लास्ट एलिमेंट होगा वो करंट इंडेक्स ही होगा। आई गेस दिस विल डू। तो आई होप कि इसका इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ रहा है कि हाउ विल वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। मैंने एक बस एक लॉजिक लिख के यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई मैं, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस 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 इन दैट। कोड पे हम अभी मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो ओके, एक काम करते हैं, इसका कोड भी देख लेते हैं। तो हाँ भाई, सवाल ये है, शायद मैंने पहले सबमिट कर रखा है, वापस कर लेते हैं कंफर्म। ओके, स्टार्टिंग से कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, अपने ड्राइवर फंक्शन में एक अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर कर लेते हैं। मैप स्ट्रिंग इन, इसका नाम मैप डॉट फॉर्म में रख लेते हैं MP। दिस विल हेल्प मी कि अगर मैं बड़े बड़े नाम रखता जाऊँगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आगे ज़्यादा, लिखते लिखते, कोई बात नहीं। और इन, अब मेरे पास डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं मैं उन्हें मैप में डाल दूंगा। ठीक है, हाउ विल आई डू दैट, आई जस्ट टेक द मैप एंड आई टेक द वर्ड टेक आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमने सारे को, सारे जो भी हमारे वर्ड्स हैं उन्हें मैप में डाल दिया। ठीक है, मेरे को एक वर्ड ब्रेक नाम का वेक्टर भी चाहिए, यहाँ पे मेरे को पता चलेगा कि भाई वो वर्ड ब्रेक हो रहा है। तो वर्ड ब्रेक, ठीक है। तो अभी इसमें मैं -1 पे वर्ड ब्रेक डाल रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, -1 मतलब 0 से पहले एक वर्ड ब्रेक पड़ा है, पर हम वहाँ पे स्पेस नहीं इंसर्ट करेंगे। दिस इज जस्ट टू सिग्निफाई कि भाई मेरा पहला वर्ड 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, ठीक है। और एक हमारा, इसमें हम अपने सारे सेंटेंसेस को स्टोर करेंगे। लेट्स नेम दैट आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब अपने हेल्पर फंक्शंस बना लेते हैं। पहले तो अपना फाइंड सेंटेंस वाला बना लेते हैं, जो हमारा मेन हेल्पर फंक्शन है जहाँ से रिकर्जन होगा। तो दैट वुड बी वॉइड, ठीक है। तो ये क्या क्या पैरामीटर लेगा, ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग लेगा जो कि हमें इनपुट में गिवन है। थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं विंडो को, ठीक है। एक स्ट्रिंग लेगा और मैप भी लेगा एक, जो हमारा अनऑर्डर्ड मैप है वो ले लेगा, ठीक है। जस्ट टू फाइंड आउट कि भाई करंट वर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। इन इसका नाम मैप ही रख लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। फिर एक हमारा वर्ड ब्रेक होगा, ठीक है। ये भी बाय रेफरेंस ही दे रहे हैं हम। एक करंट इंडेक्स होगा, क्या है, जिस पे हम अभी वी आर कंसिडरिंग वेदर टू पुट स्पेस और नॉट। ओके, और क्या होगा, और एक हमारा फाइनल वेक्टर होगा जिसमें हम विल बी स्टोरिंग आवर आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है।
तो एक दूसरा हमारी जो हेल्पर फंक्शन था, दैट वुड बी दैट वुड टेल अस वेदर द करंट वर्ड एग्जिस्ट और नॉट, वो भी बना लेते हैं। तो ये होगा हमारा बूलियन टाइप फाइंड वर्ड, दैट वुड जस्ट टेल अस कि ये वर्ड है कि नहीं है। स्ट्रिंग बाय रेफरेंस चाहिए हमें, ये अपनी स्टार्ट पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है, एंड पोजीशन ले लेते हैं, या फिर इसका नाम स्टार्ट इंडेक्स रख लेते हैं, बेटर, इंट एंड इंडेक्स, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये ये फंक्शन करेगा क्या, ये एक सब स्ट्रिंग बनाएगा स्टार्ट इंडेक्स से एंड स्ट्रिंग एंड इंडेक्स तक, और देन विल जस्ट चेक। तो हमें यहाँ पे एक मैप भी पास करना पड़ेगा, राइट। तो स्ट्रिंग इंट एम्परसेंड मैप, तो ये मैप देख फॉर जस्ट फॉर द सेक कि भाई ये वर्ड बनाने के बाद कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो पहले वर्ड फॉर्म कर लेते हैं, स्ट्रिंग वर्ड, ठीक है, फॉर इंट इक्वल्स टू स्टार्ट इंडेक्स I is less than equal to and इंडेक्स I प्लस प्लस। अच्छा, मैंने कॉलन लगा दिया, सेम कॉमा लगा दिया सेमी कॉलन की जगह, नो प्रॉब्लम, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर फंक्शन, फॉर आई मीन लूप, वर्ड प्लस इक्वल टू SI, ओके। हमने वर्ड में अपना अपना वर्ड बना लिया, ठीक है। इफ मैप वर्ड, जब करंट मैप में वर्ड है तो विल रिटर्न ट्रू इन दैट केस, एंड इन रेस्ट ऑफ द केस फॉल्स। आई होप दिस इज क्लियर, ये कैसे बना है, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी वर डूइंग इज वी वर चेकिंग फॉर आवर बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो इफ इंडेक्स इक्वल एस डॉट साइज -1, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो हमारा लास्ट वर्ड बन रहा है, इफ इट इज़ अ वैलिड वर्ड और नॉट। तो दैट वुड, हाउ विल वी डू दैट, विल जस्ट से इफ फाइंड वर्ड, ठीक है, और उसमें क्या डालेंगे हम, हमारा एस, हमारा मैप, और ऑब्वियसली वर्ड ब्रेक का जो यहाँ पे लास्ट हमें ब्रेक मिला था, यहाँ पे हमारा लास्ट स्पेस था, बैक +1, उससे नेक्स्ट इंडेक्स से तो स्टार्ट करेंगे नया वर्ड, राइट, करंट इंडेक्स पे एंड करेंगे, ठीक है। आई होप अगर ऐसा होता है देन वी विल मेक द सेंटेंस, ठीक है। तो उसके लिए एक और फंक्शन बना लेते हैं, दैट वुड रिटर्न या स्ट्रिंग, एंड इस फंक्शन का नाम होगा मेक सेंटेंस, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या चल रहा है इसमें, क्या। तो मैं क्या पास करूँगा इसमें, अपनी स्ट्रिंग पास कर दूंगा, और वर्ड ब्रेक पास करूँगा कि जहाँ जहाँ पे मेरे को स्पेस डालना है, जहाँ जहाँ पे मेरे वर्ड्स ख़त्म हुए, वो वाला एरे पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब इसमें सेंटेंस बना लेते हैं। तो एक स्ट्रिंग आंसर या सेंटेंस के नाम से ही डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा वो सेंटेंस होगा जो मुझे फॉर्म करना है, ठीक है। तो एक हम आइटरेटर ले लेते हैं जे, दैट विल आइटरेट माय वर्ड ब्रेक वेक्टर, और एक सिंपली आइटरेट करते हैं हम अपने फॉर लूप में स्ट्रिंग को, राइट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या करना है, मेरे को करंट कैरेक्टर को ऐड करना है अपने सेंटेंस में, एंड सेकेंडली मुझे क्या चेक करना है कि इफ़ मेरा जो वर्ड ब्रेक का आइटरेटर है वो
वर्ड ब्रेक के साइज से छोटा है। और दूसरी कंडीशन तो क्या होगी, यही कि करंट, थोड़ा स्पेस लेते हैं, और कि हाँ कि करंट इंडेक्स पे वर्ड ब्रेक है कि नहीं है। के लिए क्या करना है, हाँ इसके लिए मेरे को बस चेक करना है वर्ड ब्रेक जे क्या। आई होप ये कंडीशन समझ में आ रही होगी। पहली कंडीशन तो हमारे एक प्रिकॉशनरी कंडीशन है, देखना पड़ेगा कि भाई इफ जे हैज़ नॉट एक्सीडेड इट्स लिमिट। एंड सेकेंडली कि भाई यहाँ पे स्पेस है कि नहीं, यहाँ पे वर्ड ब्रेक हुआ है कि नहीं। अगर वर्ड ब्रेक हुआ है तभी तो स्पेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्पेस इंसर्ट कर देना है और जे को इंक्रीज कर देना है, ठीक है। इससे हमारा सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसे एक बार फिर रिटर्न कर देंगे आप। तो ये हो गया हमारा दूसरा फंक्शन। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमारा फाइनली एक सेंटेंस बन चुका है जहाँ पे सारे वर्ड्स वैलिड हैं। एंड हाउ डिड वी नो दैट, बिकॉज वी आर एबल टू रीच द लास्ट पोजीशन, एंड लास्ट पोजीशन वाला जो वर्ड बन रहा है जिसमें लास्ट कैरेक्टर है वो भी वैलिड है। तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेनी है दैट विल मेक आवर सेंटेंस, ठीक है। एंड विल यूज मेक सेंटेंस फंक्शन फॉर दैट ना। और इसमें क्या पास करना है हमें, एस और वर्ड ब्रेक। वर्ड ब्रेक किया है ना, ओके। एंड देन आई जस्ट हैव टू पुश दैट इन द आंसर। ये जो मेरा आंसर वाला वेक्टर है दैट विल स्टोर ऑल माई आंसर, आई जस्ट पुश सेंटेंस इनटू दैट, ठीक है। एंड देन आई रिटर्न। यहाँ पे मैं अपना रिकर्जन टर्मिनेट कर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली ये तो हमारा उस केस के लिए होगा व्हेन वी वर एट लास्ट इंडेक्स, लास्ट कैरेक्टर ऑफ एस। ऐसा भी हो सकता है कि हम लास्ट कैरेक्टर ऑफ एस के न, पे ना हो, ऑब्वियसली हो गई। तो उस केस में क्या करना है हमें, तो उस केस में पहले हम कॉल तो वो करेंगे जिसमें हम करंट इंडेक्स पे स्पेस डाल ही नहीं रहे, वी डोंट वांट टू पुट द स्पेस। तो उसमें तो हम अपनी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल कर देंगे, ठीक है। उसमें हम एस पास कर देंगे, अपना मैप पास कर देंगे, वर्ड ब्रेक पास करेंगे, और इंडेक्स को हम इंक्रीज कर देंगे, एंड आंसर, ठीक है। तो ये पहली वाली कॉल हो गई। अब दूसरी कॉल में हमें चेक करना है कि भाई ये वाला अगर हमने इस इंडेक्स पे स्पेस इंसर्ट करा तो क्या एक वैलिड वर्ड बनेगा, एंड हाउ विल वी डू दैट। सिमिलरली जैसा हमने पहले किया था, ठीक है। इससे हमने चेक कर लिया कि ऐसा हो पाएगा कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तभी तो एक वैलिड वर्ड बनेगा, तभी तो सेकंड केस वाली रिकर्जन है, तभी तो उसे कॉल करेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें करंट इंडेक्स पे वर्ड ब्रेक भी लगाना पड़ेगा कि भाई यहीं पे तो ख़त्म हो रहा है हमारा करंट वर्ड, तो यहाँ पे एक वर्ड ब्रेक भी लगा देते हैं, एक इंडेक्स, ठीक है। फिर हम अपना रिकर्जन कॉल कर लेते हैं कि अब भाई अब इसमें आगे जितने भी तुम्हें, अच्छा यहाँ पे आ गया। अब भाई इसमें जितने भी सेंटेंस हैं तुम बना लो जाके आगे। उसके लिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, वही यहीं से पैरामीटर, सेम पैरामीटर्स तो सेम ही जाएंगे, वर्ड ब्रेक हमने चेंज कर ही दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें वर्ड ब्रेक में से पॉप बैक करना है कि भाई एक बार ये वाला रिकर्जन खत्म हो गया, हमारी सेकंड वाली कॉल खत्म हो गई, तो अब तो हमें ज़रूरत नहीं है ना इस इंडेक्स की। और ये अंडरस्टूड है आई होप कि जब ये कॉल ख़त्म हो जाएगी तो इस वाले वर्ड ब्रेक वाले वेक्टर में लास्ट इंडेक्स ये वाला ही होगा, लास्ट एलिमेंट ये वाला इंडेक्स ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा फाइंड सेंटेंस वाला फंक्शन कंप्लीट। क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं इसे एक बार, फाइंड सेंटेंस,
और जिसमें क्या पास करेंगे, अपनी स्ट्रिंग पास करनी है हमें सबसे पहले, मैप, फिर वर्ड ब्रेक। तो हमारा वर्ड ब्रेक हमने बना ही लिया था। इंडेक्स में 0 पास करेंगे और आंसर फिर हमें रिटर्न कर देना है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हमने फंक्शंस बनाए हैं और उन फंक्शंस का क्या यूज़ है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द कोड मोर अंडरस्टैंडेबल, तो इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं यार। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला फंक्शन है जो कि दैट विल फाइंड इफ द वर्ड एग्जिस्ट और नॉट। दूसरा वाला फंक्शन दिस विल मेक द सेंटेंस, एंड दिस इज आवर मेन फंक्शन विल दैट विल कॉल द रिकर्जन एंड चेक ऑल अदर थिंग्स एंड पॉपुलेट आवर आंसर वेक्टर। ठीक है, तो एक बार ये हो जाता है तो इसे एक बार रन भी करके देख लेते हैं। अच्छा, तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, वेयर वी वर टेकिंग द फर्स्ट वर्ड ब्रेक ऑल्सो। ठीक है, हमें फर्स्ट वर्ड ब्रेक को तो लेना ही नहीं है, वो तो हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जाम्पल लिया था कि भाई पहला वर्ड ब्रेक पहले वर्ड के पहले इंडेक्स से पहले ही होगा, और वो क्या होगा, -1। ठीक है, एक बार वापस रन करके देख लेते हैं इसे। तो भाई हमारे टेस्ट केस तो पास हो रहे हैं, है ना। एक बार फाइनल सबमिट भी करके देख लेते हैं। हम्म, तो आई होप दिस इज क्लियर। हम इसके इम्प्रूव भी कर सकते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, पर इफ आई टेल दैट वीडियो विल बिकम टू लॉन्ग, सो आई होप this solution is clear. Thank you for today.